नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। हमें नहीं पता महात्मा गांधी को कब, किसने और कहां पर, किस संदर्भ में राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, मगर हम बचपन से उन्हें इसी नाम से जानते, सुनते और संबोधित करते आए हैं। मगर अब हमारे सामने एक नई मांग आ गई है। यह मांग है राष्ट्रमाता की। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। गांधी को राष्ट्रपिता तो बहुत बाद में कहा गया है, मगर गाय को तो पता नहीं कब से हमारे दादा बाबा गौ माता कहते हुए आए हैं। अब सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ही स्वीकार कर चुकी है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं मिला हुआ है, मगर गांधी राष्ट्रपिता बन चुके हैं। इसी तरह गाय उन लोगों के लिए गौ माता बन चुकी है जिन्हें हिंदू या सनातन मान्यताओं में विश्वास है। हालांकि कुछ राज्यों में गोमांस सामान्य भोजन का हिस्सा है, मगर हरियाणा व राजस्थान आदि राज्यों में गाय के प्रति गहरी आस्था है। आइए मूल विषय पर आते हैं। रेवाड़ी की सेक्टर 3 में 24 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मांग उठी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की। वैसे हम में से अधिकांश लोगों ने गाय की तरह अपने देश भारत को भी पहले से ही भारत माता माना हुआ है। जब हम भारत माता की जय या गौ माता की जय का संबोधन करते हैं तब किसी तरह की बनावट चेहरे पर नहीं आती और सब कुछ सहज भाव से होता है। महात्मा गांधी जैसे कुछ लोग थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उनका कद हर तरह के सम्मान से ऊपर था। सम्मान देकर एक तरह से उन्हें कमतर आंकना था। हो सकता है आप इस तर्क से असहमत हो, मगर लोक व्यवहार की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले या ना मिले, मगर स्थानीय जनमानस के लिए गाय आज भी गौ माता है। उसे सरकारी सर्टिफिकेट की दरकार ही नहीं है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुझाव आया तो इसकी चर्चा करना पत्रकारिता का दायित्व है। दोस्तों, राजस्थान के गौ सेवक स्वामी गोबर गोपाल और कनु प्रिया ने 24 जुलाई को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्राकृतिक खेती व आर्थिक मजबूती के लिए गोवंश बहुत जरूरी है। कनुप्रिया का परिचय गोमाता पर गहराई से शोध करने वाली वरिष्ठ गौ सेवक तथा समाज सेविका के रूप में करवाया गया। दोनों गो भक्तों का तर्क है कि देश की 4 बड़ी समस्याओं का समाधान केवल गाय है। गाय मतलब गाय का दूध, गोबर और मूत्र। स्वामी गोबर गोपाल ने कहा कि गोमाता को सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा दे। स्वामी गोबर गोपाल ने यह भी कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने व गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विभिन्न गौ रक्षक और राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से आगामी 22 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली के बुराड़ी मैदान में विराट गौ महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर गोबर गोपाल ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में गौ सेवकों के साथ बैठक की और उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी। 5 दिवसीय गौ महासम्मेलन की राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मनोज गोयल गुड़ियानिया को दी गई है। राजेंद्र यादव और अजय मित्तल ने कल के आयोजन में संयोजक की भूमिका अदा की। दिल्ली के कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा। इस कार्यक्रम में गो भैरव हनुमत महायज्ञ, संगीतमय गो धर्म विज्ञान प्रमाण कथा, विज्ञान व कानून के प्रख्यात विद्वानों द्वारा गंभीर चिंतन मंथन व संगोष्ठियां, गो लीला, विभिन्न झांकियां व प्रदर्शनी तथा विशाल महाप्रसादी सरीखे भव्य आयोजन होंगे। उन्होंने कहा कि गौ हत्या रोकने व गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का कार्य बिना सरकार के संभव नहीं है, इसलिए सरकार को भी इसके सहयोग में आगे आना चाहिए। कनुप्रिया ने कहा कि दुनिया की 4 बड़ी समस्याओं का निदान मात्र गोपालन एवं गोमाता के दूध, गोबर एवं गोमूत्र से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उत्तराखंड जैसे हरियाली वाले राज्यों से भी लोग रसायन युक्त खेती के चलते पलायन को मजबूर है। उन्होंने कहा कि गोमाता की महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ को मैया की संज्ञा देते हुए उसका पूजन किया। अगर आज हम समय रहते नहीं चेते तथा गोपालन, गो संरक्षक एवं गो संवर्धन नहीं किया तो आने वाले समय में भयंकर परिणाम दिखाई देंगे तथा आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण तथा आर्थिक सहित दुनिया की 4 बड़ी समस्याओं का निराकरण केवल गौ संवर्धन के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती व आर्थिक मजबूती के लिए गोवंश बहुत जरूरी है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील भार्गव एडवोकेट ने गोरक्षा के कानूनी पक्ष पर प्रकाश डाला। विश्व हिंदू परिषद विभाग के मंत्री संजय गुप्ता एवं समाज सेवी अजय मित्तल ने कहा कि जब गाय बचेगी तो ही विश्व व जीवन बच पाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आज सऊदी अरब जैसे देश गाय का गोबर खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन शहर की
3% तथा गांव की मात्र 1% जनता आगे आ गई, उस दिन गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अपनी बात। हम इन सुझावों को न तो खारिज कर रहे हैं और न ही इन पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, लेकिन एक सुझाव हम भी दे रहे हैं। अगर गोपालन अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला और दुनिया की समस्या का समाधान करने वाला एक अच्छा साधन है, तो क्यों नहीं कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पर काम किया जाए। सरकारी तंत्र ने गप हाँक कर रेवाड़ी जिले को कैटल फ्री घोषित किया हुआ है। अच्छा होगा हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सबसे पहले रेवाड़ी जिले को ले और मानव जीवन के लिए खतरा बनकर सड़कों पर घूम रही एक एक गाय को पकड़े और पाले। एक से काम नहीं चल रहा है तो 2 पाले, 5 पाले और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करके राष्ट्र का भला करके दिखाए। आरएसएस से जुड़े हुए सेवक या सहयोगी संगठन, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इतने नेक और अच्छे काम में देरी न करे। सारे सेवक अन्य काम छोड़कर गाय पालना शुरू करे। जब गाय दूध देना बंद कर दे तब भी मृत्यु उपरांत तक उसका पालन करे और लोगों को बताए कि किस तरह हमने गाय के दूध, गोबर और मूत्र से जीवन बदल लिया। गोपालन से कैसे कमाई होगी इसका गणित भी समझाए, सिर्फ भावनाओं में गोते न लगवाए। अगर कथनी करनी एक जैसी रहेगी तो लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे, क्योंकि अगर गाय से रेवाड़ी जिले की आर्थिक स्थिति सुधर गई तो समझो गाय भी बिना कहे सगी माँ जैसी बन गई। रेवाड़ी जिले का पायलट प्रोजेक्ट दुनिया को दिशा दिखाएगा, फिर देर किस बात की। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।